तपन तोमर जी बोले। नहीं देखिए, उन्होंने विधायकी क्यों छोड़ी? जनता का मत, ये कहा दुर्गेश भाई ने। साहब जब चुनाव हो रहा था तो जनता ने मत किस बात के लिए दिया था? जनता ने मत दिया था कि राहुल गांधी जो शगुफा छोड़ने आए थे कि 10 दिन में कर्ज माफ, अन्यथा मुख्यमंत्री बदल दूंगा, बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेटियों को सुरक्षा देंगे, सारी चीजें जो एक लाख लपेट में लपेट करके दी गई थी, उसमें भ्रम में आकर के मतदाता ने इनको वोट दिया, जिसमें इनका बहुमत नहीं था। सपा बसपा के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई। जब इनकी सरकार बन गई, लूट बटोरी में जिस तरह से रेत माफिया, शराब माफिया, ट्रांसफर माफिया, राशन माफिया काम पर जुट गया और बटोरी होकर के वसूली होकर के हिस्सा ऊपर तक जाने लगा। उज्जैन में शराब माफिया में कितने लोगों की मृत्यु हो गई मालूम है? मुझे बोलने दीजिए। रेत माफिया में शर्मा जी में कैसा काम कर रहे हैं? शर्मा जी बार-बार आप इंटरप्ट कर रहे हैं। सारी महत्वपूर्ण, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज हो, चाहे हाईटेक हॉस्पिटल हो, हर चीज छिंदवाड़ा ले जाने लगे, हर चीज छिंदवाड़ा लेना जाने लगे। यहां तक कि विधायक इतना तंग आ गए कि जब वो उनसे मिलने जाते थे अपने क्षेत्र के विकास, जिन जनता को इन लोगों ने जो वायदे किए थे, जो वचन दिए थे, जब वो पूरे नहीं हो रहे थे तो उनसे उनके वचन पूछे जाते थे उनके जनता के द्वारा। तंग आकर जब वो कमलनाथ जी के पास जाते थे तो वल्लभ भवन में दलालों का गैंग बैठा रहता था, जो कमलनाथ जी से ये तो मिलने नहीं देता था, और कमलनाथ जी बाहर आते थे तो कहते थे चलो चलो। साहब 1.5 साल आप लोग मूर्ख बनाते रहे अपने विधायक और मंत्रियों को, और वो दुखड़ा सभी ने रोया, ऑनलाइन रोया, पेपरों में आया। ऐसी परिस्थितियों में जनता के साथ उनका भरोसा बनता है, जनता के साथ उनका वचन बनता है, कांग्रेस के साथ नहीं बनता। कांग्रेस के साथ उनको भरोसा नहीं निभाना था, उनको जनता के साथ निभाना था, क्योंकि जनता ने उनको वचन की वजह से वोट दिए थे। और इसी बात को लेकर के, और दूसरी बात आप पूछ रहे ज्योतिरादित्य जी कौन? साहब ज्योतिरादित्य जी वो जिनका मुखौटा दिखा करके युवा चेहरा आपने चुनाव लड़ा और 1984 की घटना के बाद कमलनाथ जी को उपकृत कर दिया मुख्यमंत्री बना करके, क्योंकि उन्होंने 1984 में राजीव गांधी जी के दिशा निर्देशों पर काम किया था। अब वो क्या काम किया था ये पूरा देश जानता है। इसलिए संवेदनशीलता असंवेदनशीलता का ज्ञान तो आप यहां दे नहीं। ज्योतिरादित्य जी कौन है? और रही बात वफादारी की बात, तो साहब आपके केंद्र में 23 वरिष्ठ नेताओं ने ये चिट्ठी दी कि फिर से चुनाव कराए जाएं, लेकिन आपकी गुलामी का हाल ये है कि आप लोग राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस को निपटाने में लगे हुए हैं। और जैसे कि राष्ट्रीय नेतृत्व में लोकसभा चुनाव के बाद कहा था कमलनाथ जी को कि ये कांग्रेस के हत्यारे हैं, तो साहब सब एक ही चट्टी बट्टे हैं थाली के। ठीक है सुरेश शर्मा जी, वफादारी निभाएंगे चाहे कांग्रेस निपट जाए। ठीक है सुरेश शर्मा जी, देश हित में, प्रदेश हित में दिलचस्प होने वाला है चुनाव, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, आपको तकलीफ हो जाती है, लेकिन इस बार ऐतिहासिक उपचुनाव